आइए गॉस थ्योरम को 1 मिनट में समझिए। गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। इसका मतलब है कि जो एक कोई क्लोज सरफेस है, अगर उसके अंदर क्यू चार्ज इंक्लूज है तो उसका टोटल फ्लक्स चार्ज इंक्लूज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। जैसे इस वाली सरफेस में क्यू चार्ज इंक्लूज था तो उसका टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, मतलब चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फॉर एग्जांपल, जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू फ्लक्स टोटल फ्लक्स लेंथ थ्रू गिवन क्यूब इफ Q1 Q2 Q3 चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब। अब क्यूब भी तो दोस्तों एक क्लोज सरफेस ही तो है, तो इसमें Q1 Q2 और Q3 चार्ज अंदर है, गॉस लॉ को यूज किया गया है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज इंक्लूज अपन एप्सिलॉन नॉट, तो इसका टोटल फ्लक्स होगा, तो टोटल फ्लक्स इक्वल टोटल चार्ज इंक्लूज। टोटल चार्ज इंक्लूज कितना है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपन एप्सिलॉन नॉट। ये होगा इसका आंसर, ये रहा अपना टोटल फ्लक्स, ये होगा इसके इक्वल। अब अगर अपन लोग इसका गॉस थ्योरम का प्रूफ देखें तो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम ऐसा है कि अपन को प्रूफ करने के लिए एक स्फीयर मानना होगा। स्फीयर के अंदर मान लो एक कोई क्यू चार्ज इंक्लूज है, स्फीयर भी एक क्लोज सरफेस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि चारों तरफ से वो क्लोज ही है, तो चार्ज उसके अंदर मतलब फंसा हुआ है, ये समझ लो। तो चार्ज इंक्लूज है, इसकी रेडियस आर है, एक स्फीयर है। यहाँ पे अगर मैंने छोटा सा एरिया मारा जिसे मानिए डी और उसका एरिया वेक्टर है डी ए, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई के क्यू वाई आर स्क्वायर, के क्यू वाई आर स्क्वायर पूरी सरफेस पर मतलब कांस्टेंट होगी, के क्यू वाई आर स्क्वायर पूरी सरफेस पर कांस्टेंट होगा। कैसे? जैसे यहाँ पर भी के क्यू वाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी के क्यू वाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सभी जगह के क्यू वाई आर स्क्वायर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, यहाँ पे फ्लक्स होगा, फिर जब अपन लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो कॉस थीटा भी जुड़ेगा। तो यहाँ पे अपन लोगों ने छोटा एरिया लिया तो यहाँ पे आएगा छोटा फ्लक्स d5 और ई रहेगा और da और कॉस थीटा। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन d5 ई इंटीग्रेशन da कॉस थीटा। ई इंटीग्रेशन के अंदर क्यों नहीं आया? क्योंकि ई कांस्टेंट है, ई चेंज नहीं हो रहा। एरिया अपन का चेंज हुआ क्योंकि वो इतना इंटीग्रेट करके पूरी सरफेस का लेना है, इसलिए इंटीग्रेशन के अंदर आया। अब एरिया को जब अपन लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वो आ जाएगा 4πr² और ई का फॉर्मूला होता है अपना KQI r² और 5 ये आ गया 5 के इक्वल। अब के की वैल्यू होती है 1/4πε0, 5 इक्वल आएगा 1/4πε0 इंटू क्यू आर स्क्वायर इंटू 4πr²। यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5 इक्वल यानी फ्लक्स इक्वल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रही अपने गॉस थ्योरम का प्रूफ। अगले शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आप क्लास 12th की पूरी फिजिक्स ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।